7 ऐसे सुपरस्टार्स जिनको WWE ने तो कर दिया रिलीज, लेकिन क्या वो अब जा सकते हैं ऑल एलीट रेसलिंग में? कौन है वो जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो आप इस एंड तक देखते रहें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और हम जानते हैं कि कल WWE की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा डार्क दिन था जहां पे उन्होंने 30 से भी ज्यादा रेसलर्स को रिलीज कर दिया और अब प्रॉबेबली हमें कोई आइडिया नहीं है कि क्या उनका फ्यूचर रहने वाला है और कहां पे हमें वो परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। और कुछ टैलेंट्स को उन्होंने ये बात बोली है कि जब सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी तो उनको वापस हायर करने का एक चांस बन सकता है। अब वो चीज कंफर्म नहीं है। और अगर हम फिलहाल देखें तो WWE के बाद जो सेकंड बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग वो है ऑल एलीट रेसलिंग यानी कि AEW। और कौन से ऐसे नाम हैं जो कि पॉसिबली जा सकते हैं AEW में, क्योंकि ये बात तो है कि AEW भी एक बजट पे काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि उनके पास अनलिमिटेड पैसा है और जितने भी ये सारे सुपरस्टार्स रिलीज हुए हैं AEW सबको ही साइन कर ले। और दूसरी बात ये है कि वो उन्हीं सुपरस्टार्स को साइन करेंगे जो कि उनकी कंपनी का फायदा कर सकते हैं और वहां पे जाके जो है AEW को किसी ना किसी फॉर्म में प्रॉफिट मिल सकता है। नंबर 7 की हम बात करते हैं गाइस, तो लिस्ट में नाम आता है एरिक रोवन का। अब मुझे पता है कि इन रिंग वाइज एरिक रोवन उतने अच्छे रेसलर नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि उनके काउंटर पार्ट जो WWE में थे लूक हार्पर यानी कि ब्रोडी ली, उन्होंने रिसेंटली साइन करा ऑल एलीट रेसलिंग में और डेफिनेटली उनका एक काफी अच्छा कनेक्शन है लूक हार्पर के साथ अभी भी, जैसा कि हमने टॉक इस जेरिको के पॉडकास्ट के ऊपर सुना था। तो अगर एरिक रोवन जाना चाहें ऑल एलीट रेसलिंग में तो उनके पास एक कनेक्शन भी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि अगर एरिक रोवन AEW में जाते हैं तो प्रॉबेबली उनको भी डार्क ऑर्डर वाली स्टोरी लाइन में किसी न किसी तरीके का पार्ट बनाया जा सकता है। हमने WWE में चीज देखी है कि लूक हार्पर और एरिक रोवन साथ में कुछ काम का चीज कर सकते हैं, कुछ बढ़िया कर सकते हैं टीवी के ऊपर। और अगर AEW के क्रिएटिव के पास कुछ अच्छा आइडिया आता है तो हो सकता है कि लूक हार्पर के साथ साथ एरिक रोवन को भी जो है वो एडजस्ट कर पाए उस फ्यूड के अंदर या फिर किसी फ्यूचर फ्यूड के अंदर और एरिक रोवन AEW में जा सकते हैं। नंबर 6 पे नाम आता है गाइस EC3 का। अब बहुत सारे लोग जानते हैं कि WWE में आने से पहले जो EC3 है वो TNA इम्पैक्ट के अंदर थे और वहां पे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे और वर्ल्ड चैंपियन भी बन चुके थे और सब लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि WWE EC3 के साथ कुछ ऐसा कमाल करेगी कि फाइनली हम उनकी फुल पोटेंशियल देख पाएंगे। लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं हुआ और WWE ने उनको मेन रोस्टर पर एक जॉबर की तरह पूरा ट्रीट करा और कुछ भी खास उनके साथ कभी नहीं किया। अब मुझे लगता है कि बाकी सारे सुपरस्टार जिनके लिए बहुत बुरी खबर है, EC3 के लिए ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि अब बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो EC3 जैसे टैलेंट को पिकअप करना चाहेंगी, उनको साइन करना चाहेंगी और AEW उस लिस्ट में आती है नंबर 1 पे। अगर आपको नहीं पता तो EC3 बहुत अच्छा इन रिंग टैलेंट है और काफी कमाल का प्रोमो भी वो कट कर सकते हैं। तो अगर वो जाते हैं AEW के अंदर तो पूरा वर्ल्ड चैंपियन मटेरियल है और अगर उनको अच्छे से बुक करा जाएगा और अच्छे से दिखाया जाएगा जो कि हम AEW से उम्मीद कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से EC3 एक काफी अच्छी साइनिंग हो सकती है AEW के लिए। नंबर 5 में गाइस लिस्ट में नाम आता है डियोना पुराजो का, जो कि NXT सुपरस्टार थी और वो मंडे नाइट रॉ पे अपीयर हुई थी नाया जैक्स के अगेंस्ट, लेकिन उसके बाद ही उनको जो है वो रिलीज कर दिया गया और WWE में अब वो और नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पे AEW को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है अपनी विमेंस डिवीजन में एडिशंस करना, और अगर उनकी कंपनी में फिलहाल कोई वीकेस्ट पॉइंट है तो वो उनकी विमेंस डिवीजन ही है। तो डियोना पुराजो उनके लिए काफी अच्छी एडिशन हो सकते हैं। इनफैक्ट सैरा लोगन भी वहां पे जा सकती हैं, लेकिन डियोना पुराजो सैरा लोगन से काफी ज्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ इन रिंग कॉम्पिटिशन। और मुझे लगता है कि अगर फिलहाल AEW अपनी विमेंस डिवीजन में अच्छे इन रिंग मैचेस भी देने शुरू करे, जैसे कि रिसेंटली उन्होंने ब्रिट बेकर और हिकारू शिडा के साथ मैच दिया था, तो लोगों का इंटरेस्ट जो है विमेंस रेसलिंग में धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा। और ये जो अभी सुपरस्टार्स हैं जिनको कोई खास जानता नहीं है, जिनका कुछ खास बिल्डअप नहीं है, ये आने वाले समय में बहुत बड़े सुपरस्टार्स भी बन सकते हैं और उसके लिए एक छोटी एडिशन जो है वो डियोना पुराजो हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके जाते ही जो वुमेन्स डिवीजन है वो बिल्कुल कमाल की हो जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन तब भी वो एक अच्छी एडिशन हो सकती है। नंबर 4 की हम बात करते हैं गाइस, तो नाम आता है यहाँ पे लियो रश का। और मेरे हिसाब से लियो रश एक ऐसा टैलेंट है जिसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अपनी अगला डेस्टिनेशन ढूंढने में, क्योंकि वो इतने ज्यादा टैलेंटेड हैं। जब वो मेन रोस्टर के अंदर बॉबी लैशली को मैनेज कर रहे थे तो हमें कुछ ग्लिम्पसेस उनके देखने को मिले थे, लेकिन जब वो वहां से वापस NXT में आए और क्रूजर वेट में लड़ना स्टार्ट किया उन्होंने, तो हमें देखने को मिला कि आखिर लियो रश क्या कमाल की चीज है। तो अगर AEW की नजरें पड़ गई उस किसी मैच पे तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली वो चाहेंगे लियो रश उनकी कंपनी को ज्वाइन करे। और AEW में जरूरत भी है और ऐसे सुपरस्टार्स की जो कि हाई फ्लाइंग हो
और बढ़िया बढ़िया मोमेंट्स दे सकें, अच्छे अच्छे मैचेस दे सकें। वो जितना अच्छा सिंगल्स कंपटीशन में कंपैटिबल है उतना ही बढ़िया वो टैग टीम में भी हो सकते हैं। और क्योंकि अब AEW के पास TNT चैंपियनशिप भी आ चुकी है तो प्रोबेबली अगर वो वहां पे जाते हैं तो उसके लिए भी चैलेंज कर सकते हैं। तो लियो रश डेफिनेटली किसी की तरीके की प्रॉब्लम में नहीं है। मुझे लगता है कि जल्द से जल्द उनको कोई ना कोई कंपनी साइन कर सकती है और डेफिनेटली दैट कैन बी ऑल एलीट रेसलिंग। नंबर 3 की हम बात करते हैं गाइस, तो लिस्ट में नाम है एडन इंग्लिश का। अब हम जानते हैं कि वो पहले रेसलर थे, उसके बाद वो रूसेव के साथ आए और उनके लिए वो गाना गाते थे और उसके बाद फाइनली WWE ने उनको 205 लाइव पे कमेंटेटर बना दिया और उसके बाद अब उनको वो रिलीज कर चुके हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे जबकि एडन इंग्लिश का चांस काफी ज्यादा है कि उनको वापस हायर कर लिया जाएगा और 205 लाइव पे वो वापस एज ए कमेंटेटर काम कर सकते हैं। लेकिन एडन इंग्लिश ने बात बहुत बार बोली है कि उनका करियर बिल्कुल अभी खत्म नहीं हुआ है और बहुत सारी चीजें उनको करनी बाकी है, जिनमें से नंबर 1 प्रायोरिटी उनकी है रेसलिंग करना, ना कि कमेंट्री करना। क्योंकि वो अपने प्राइम में रेसलिंग कर सकते हैं, कमेंट्री तो बाद में जाके कभी भी कर सकते हैं वो, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है, उनमें वो टैलेंट भी है। तो मुझे लगता है अगर वो AEW में जाके देखेंगे अपने आप को तो डेफिनेटली एक अच्छी टैग टीम का पार्ट उनको बनाया जा सकता है। अब ऑब्वियसली यहाँ पे हम बैठ के क्रिएटिव बुकिंग नहीं कर रहे हैं, सुपरस्टार्स के बारे में जनरली सोच रहे हैं कि कौन से टैलेंट्स हैं जो AEW साइन कर सकती है। और एडन इंग्लिश फिर से एक ऐसा टैलेंट है जो कि AEW के मेन रोस्टर को कुछ ऐसा नहीं कि तूफानी बना देगा या फिर लोग उसके लिए और ज्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे, लेकिन एक ऐसी एडिशन जरूर होगी जो कि टाइम टू टाइम अच्छे अच्छे मैचेस दे सकता है। और अगर उसको अच्छी इंपॉर्टेंट स्टोरी लाइंस में डाला जाए तो वो वहां पर भी काम आ सकता है। नंबर 2 की मैं बात करूंगा इस लिस्ट में तो नाम आता है लूक गैलोस एंड कार्ल एंडरसन, फॉर्मरली दी OC इन WWE, जिन्होंने 2 महीने पहले लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट साइन करे थे 5 साल के और अब WWE ने कर दिया उनको रिलीज। अब AEW की टैग टीम डिवीजन के बारे में हम जानते हैं, मुझे कुछ खास बोलने की जरूरत नहीं है। कुछ टाइम पहले रिवाइवल को उन्होंने रिलीज करा था और प्रोबेबली रिवाइवल ऑल एलीट रेसलिंग में जाने वाली है। अब मुझे लगता है कि गैलोस और एंडरसन का AEW में जाने का चांस थोड़ा कम है, क्योंकि ऑलरेडी कार्ल एंडरसन ये चीज को टीज करना स्टार्ट कर चुके हैं कि वो वापस जापान जा रहे हैं और प्रोबेबली अगर वो जापान जा रहे हैं तो लूक गैलोस उनके साथ ही जाने वाले हैं। और अगर AEW यहाँ पे बीच में आना चाहती है और एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करती है गैलोस और एंडरसन को, तो उनको अभी तक पहले ही पता होगा कि टैग टीम डिवीजन कितनी अच्छी है AEW में, और अगर वो ज्वाइन करते हैं तो बहुत बड़े बड़े मैचेस की उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और अच्छी अच्छी फ्यूड्स का पार्ट बनने का भी मौका मिलेगा। तो इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि गैलोस और एंडरसन उतना अगर नहीं भी चाहते AEW में जाने के लिए, पर AEW ट्राई कर सकते हैं उनको हायर करने का, क्योंकि वो काफी कमाल की टैग टीम है और डेफिनेटली अगर न्यू जापान में वो जाएंगे तो कोई सस्ता कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने वाले। और उसके बाद फाइनली गाइस जो नंबर 1 पे नाम आता है वो है द बुल्गेरियन ब्रूट रूसेव का, जिनको AEW ने अभी तक काफी देख लिया होगा WWE टेलीविजन पे और वो जानते हैं कि रूसेव बोथ एज अ हील और फेस कितने कमाल के कैरेक्टर और रेसलर हैं। जिस तरीके से वो डोमिनेट भी कर सकते हैं और फन लविंग भी हो सकते हैं क्राउड के साथ, तो वो एक यूनिक सा कैरेक्टर है जो रूसेव ऑफर करते हैं। अब सरप्राइजिंगली WWE ने लाना को रिलीज नहीं करा पर रूसेव को रिलीज कर दिया है और बहुत समय से रूसेव बोल रहे थे कि वो वहां पर खुश भी नहीं है और नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करना चाहते। तो प्रोबेबली AEW उनके लिए इंतजार कर रही है ऐसे कि बस भाई रूसेव आ जा और फिर से जो है उसको एक टॉप स्टार में बिल्ड करा जा सकता है। तो ये मेरे हिसाब से 7 मोस्ट पॉसिबल नाम है जो कि ऑल एलीट रेसलिंग में जा सकते हैं। अगर आपको लगता है मैंने कोई नाम मिस कर दिया तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में बताएं और उसके पीछे अपना रीजन दें कि आखिर उस नाम को क्यों AEW में जाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।